हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 2017 में हरियाणा के एक शहर भिवानी से, जहां रवीना नाम की एक लड़की की शादी होती है प्रवीण नाम के एक लड़के से। और एक साल बाद यानी कि 2018 में उनका एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा होता है जिसका नाम होता है मुकुल। बड़ी क्यूट सी फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है। उसके माँ बाप भी, प्रवीण के माँ बाप भी साथ में रह रहे होते हैं। प्रवीण एक नॉर्मल सा इंसान था, थोड़े खर्चे करता था, एक अपनी लाइफ में ना, छोटी सी लाइफ में खुश रहने वाला इंसान। लेकिन रवीना रवीना के सपने बहुत बड़े। उसने यूट्यूब इंस्टाग्राम की चकाचौंध देखी हुई थी। मतलब जैसे स्क्रॉल करते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो जो हमें दिखाते हैं, लोग ऐसे लाइफ जी रहे हैं, ऐसे लाइफ जी रहे हैं। शी वाज वन ऑफ देम। वो वैसी लाइफ जीना चाहती थी, एक पोर्स लाइफ जीना चाहती थी। लेकिन प्रवीण एक साधारण सा आदमी था। उनकी इस बारे में बात हुई, वो प्रवीण को बोली, प्रवीण मुझे अच्छी लाइफ जीनी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन प्रवीण उसे बोलता है, नहीं, मैं अपने परिवार में खुश हूँ, मुझे एक सिंपल सी लाइफ जीनी है, ये बहुत है, दैट इज इनफ फॉर। लेकिन रवीना उसकी बात नहीं मानती और वो एक इन्फ्लुएंसर बनने की ठान लेती है। जी हाँ, वो एक इन्फ्लुएंसर बनने की ठान लेती है। वो अपना उठाती है अपना मोबाइल और वीडियो शूट करना शुरू कर देती है, डांस करना शुरू कर देती है, उसको अपलोड करना शुरू कर देती है, धीरे धीरे फनी वीडियोज बनाना शुरू कर देती है। इस बात को लेकर बार बार प्रवीण और रवीना की लड़ाई होती है। प्रवीण उसे बोलता है, तुम अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे सकती, तुम्हें अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए, इसकी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और तुम ये क्या कर रही हो, मोबाइल उठा के लटके झटके दुनिया को दिखा रही हो। लेकिन रवीना नहीं मान। वो प्रवीण को बोलती है, मैं तो ऐसा ही करूंगी, मुझे अच्छी लाइफ जीनी है, मुझे सेलिब्रिटी बनना है, मैं तो ऐसा ही करूंगी। वो लोग नहीं मानते और ये बहस ऐसे ही, छोटी छोटी बहस चलती रहती है, चलती रहती है। और रवीना ऐसे ही थोड़ी थोड़ी फेम लेने लग जाती है, उसको फेम मिलने लग जाती है, उसको लोग जानने लग जाते हैं। वो और खुश हो जाती है और उत्साहित हो जाती है। और उसका पति इस चीज़ से चिढ़ता है, क्योंकि बार बार वो उसकी यही वीडियोज, डांस करते हुए, कॉमेडी वीडियोज बनाते हुए, गांव का माहौल ऐसा है कि लोग उसे तंग करने लग जाते हैं। देख प्रवीण, तेरी वाइफ क्या कर रही है, देख क्या लटके दिखा रही है, क्या डांस दिखा रही है। तो इन बातों से उस पर गहरा प्रभाव पड़ता था और वो घर आता था और रवीना से लड़ता था, रवीना देख तेरी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है। वो कहती, नहीं कुछ भी हो रहा हो, मैं तो वीडियो बनाऊंगी, मैं तो इन्फ्लुएंसर बनूंगी। और ये ऐसे ही चलता जाता है, चलता जाता है। इन बातों का मुकुल पर भी बहुत असर पड़ रहा था। वो भी डेली देखता था उसके माता पिता लड़ते हैं। एक दिन ऐसे ही रवीना की मुलाकात होती है इंस्टाग्राम पर सुरेश नाम के। और सुरेश भी एक इंस्टाग्रामर होता है, एक इन्फ्लुएंसर होता है, उसके भी सपने बड़े बड़े। दोनों बात करने लग जाते हैं, दोनों कोलैब करने लग जाते हैं, मतलब साथ में वीडियोज बनाने लग जाते हैं। वहां पे आगे कभी रवीना जाती है, कभी सुरेश आता है, तो वो भी वहां पे आगे वीडियो बनाने लग जाते। धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे। ये बात रवीना का पति प्रवीण भी देख रहा था कि उसकी और सुरेश जो जुगलबंदी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, उनकी केमिस्ट्री बढ़ रही है। और प्रवीण अंदर ही अंदर इन चीजों से बहुत ज्यादा जल रहा, बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी घर चल रहा था, उसे अपना बच्चा दिख रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं प्रवीण के अंदर एक गुस्सा पनप रहा कि भाई ये क्या कर रही है मेरी पत्नी, अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे रही और कैसी कैसी वीडियोज बना रही है, क्या कर रही। लेकिन चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, और धीरे धीरे रवीना 34-35 हजार फॉलोवर्स तक पहुंच जाता। अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो चुका था। वो और ज्यादा सीरियस हो चुकी थी अपने इस सपने को लेकर कि उसे एक बड़ी इन्फ्लुएंसर बन। एक दिन ऐसे ही जब प्रवीण घर लौटता है तो वो देखता है कि रवीना और सुरेश संदिग्ध हालत, कॉम्प्रोमाइज्ड हालत, मतलब वो दोनों गलत कर रहे थे। और ये देखते ही प्रवीण की आंखें फटी रह जाती हैं। उसे जिस चीज का डर था, जिस चीज का शक था, वो यकीन है। अब प्रवीण का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो वहीं सुरेश का गला पकड़ लेता है, उसे 2-4 चांटे लगाता है, बोलता है, साले तूने क्या किया, तूने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। वो 2-4 चांटे रवीना को भी लगा देता है और उसे भी धमकी देता है, मैं तो तलाक दे दूंगा, बर्बाद कर दूंगा तुम दोनों को, तुम मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मेरे बच्चे की लाइफ बर्बाद कर दी। और तभी जब ये भैंसा भैंसी हो रही, रवीना ने अपने दुपट्टे से प्रवीण का गला दबाना, जी हाँ, स्ट्रेंगल्ड हर ओन हस्बैंड। उसने अपने पति का गला दबा दिया। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे बेटे का बाप है, इस करनी का फल क्या होगा, आगे मुकुल की लाइफ कैसी होगी, उनकी लाइफ कैसी होगी। उस कुछ मिनटों के जोश ने, उसकी उस ललक ने सब बर्बाद। और उसके बाद दोस्तों सुबह वो लोग अंधेरे का फायदा उठाते हुए प्रवीण की बॉडी को बाइक पर डालकर एक नाले में फेंकने चले। नाले में फेंक कर वापस आ जाते। उसके बाद जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो पुलिस प्रवीण को ढूंढना शुरू कर देती है। उसके घर वाले कंप्लेंट कर देते हैं कि हमारा बेटा गुम हो गया है, नहीं मिल रहा है। लेकिन रवीना इतनी कॉन्फिडेंट थी, उसे कोई टेंशन ही नहीं थी कि उसका कुछ हो सकता है, किसी को पता चलेगा या नहीं चलेगा। वो पूरी कॉन्फिडेंट थी कि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, वो बच। लेकिन तभी पुलिस को एक वीडियो मिलती है, एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिलती है, जिसमें साफ साफ दिख रहा होता है कि रवीना और सुरेश प्रवीण की बॉडी को बाइक के बीच में डालकर
ले जा रहे। जब रवीना से इस बारे में पूछताछ होती है, रिमांड होता है, तो वो कबूल करती है कि हाँ, हमने प्रवीण को मार दिया है और हम उसे एक नाले में फेंक। ये बात सुनते ही प्रवीण के घर वालों के होश उड़ जाते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है। बच्चे को तो अभी कुछ पता ही नहीं, वो सिर्फ 7 साल का है। उनका बेटा उनसे दूर जा चुका है और वो कभी वापस नहीं आएगा। रवीना को पुलिस पकड़कर अपनी कस्टडी में ले लेती है, उसे जेल भेजने की तैयारी करती है और अब पुलिस ढूंढ रही होती है सुरेश। लेकिन सुरेश ऐसे इतनी आसानी से पकड़े जाने वाला नहीं है। सुरेश के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल जाता है, उसे पकड़ने के लिए पुलिस ढूंढ रही होती है और अब तक वो मिला नहीं है, लेकिन पुलिस उसे जल्दी पकड़। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ऐसी कोई कहानी आपके आसपास हुई हो तो वो भी कमेंट करके बताएं, उस पर भी मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगा। चलिए इसी के साथ टाटा बाय बाय।